Good morning, dear students. Today is Friday, 21st of May, and the topic of our presentation is meiosis. Dear students, पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट माइटोसिस और माइटोसिस की बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने की थी और उसके जो 4 फेजेस थे वो भी हमने डिस्कस कर दिए थे। पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं। माइटोसिस हमने डिस्कस किया था, वो हमारे साथ एक सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। उसके 4 स्टेजेस हमने डिस्कस किए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर हमने डिस्कस किया था ये था कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमने डिस्कस किया था साइटोकाइनेसिस जो बेसिकली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस का जो ये डिवीजन का प्रोसेस है ये डिस्कवर्ड किया था in 1876 by a German biologist Oscar Hertwig. This biologist, इस बायोलॉजिस्ट ने इस मियोसिस के प्रोसेस को डिस्कवर किया था 1876 में। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस प्रोसेस जो है या डिवीजन का ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस से किस तरह से मुख्तलिफ है। माइटोसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि उसमें जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड होगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस इसमें भी जो है पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा, लेकिन इसमें जो डिवीजन होगी इसमें क्या होगा कि जो माइटोसिस की डिवीजन थी उसमें जो डॉटर सेल्स थे उसके साथ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, डॉटर सेल्स के साथ भी जो पेरेंट सेल से प्रोड्यूस हुए थे। लेकिन मियोसिस में ये थोड़ा मुख्तलिफ है। मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, वो हाफ होंगे पेरेंट सेल के मुकाबले में। ये देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये है कि डॉटर सेल जो है रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर लेट सपोज 10 है तो डॉटर सेल में वो फिर 5 होंगे। ठीक, अच्छा, इसीलिए इस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से इसको हम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये है, रिडक्शन डिवीजन का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो पेरेंट सेल के मुकाबले में क्या होंगे, कम होंगे। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन भी इसको हम कहते हैं। और रिडक्शन डिवीजन इसलिए हम भी कहते हैं कि इसमें जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो 2n से रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2n, मतलब जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बचते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसलिए इसको हम आल्सो भी कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, अच्छा, और जो सिंगल डिप्लॉयड सेल है, सिंगल डिप्लॉयड सेल ये एक डिप्लॉयड सेल है। ये डिप्लॉयड सेल जो है ना, ये डिप्लॉयड सेल ये प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉयड सेल्स, 4 हैप्लॉयड सेल्स। अब डिप्लॉयड सेल्स क्या है और हैप्लॉयड सेल्स क्या है। डिप्लॉयड सेल्स हमारे साथ वो सेल हैं कि उसमें हमारे साथ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हैप्लॉयड में उसके क्या होंगे, उसके हाफ होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी में क्रोमोसोम का एक पेयर है और उसके आप एक मतलब 2 है, अगर क्रोमोसोम एक पेयर का मतलब है कि 2 है, उससे आप एक निकाले तो हाफ बन जाएगा, तो ये हैप्लॉयड बन जाएगा। तो जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उससे 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉयड सेल्स उससे बनेंगे। अब हमारे साथ जो ये मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस का, इसके भी हमारे साथ माइटोसिस की तरह 4 स्टेजेस है, लेकिन मियोसिस को डिवाइड किया गया है 2 स्टेजेस में। एक को हम कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को हम कहते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है अभी हम ये पढ़ेंगे, मियोसिस 1 जो है फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पहला फेज जो हमारे साथ है प्रोफेज।
फेज। और प्रोफेज हमारे साथ इसमें किस तरह से मुख्तलिफ है प्रोफेज जो हमने पढ़ा था माइटोसिस में। अच्छा, ये आप ज़हन में रख ले कि इसका जो प्रोफेज है ना मियोसिस का 90% जो टाइम है ना 90% जो टाइम है मियोसिस के प्रोसेस का वो लग जाता है इस प्रोफेज के प्रोसेस मुकम्मल होने में या प्रोफेज के प्रोसेस होने में। ठीक, ये एक। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल ये कंडेंस हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। ये यहां पे आप देख लें, इसके पहले पैराग्राफ में ये है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसका मियोसिस के पहले प्रोफेज के प्रोसेस में वो कंडेंस हो जाता है। यहाँ पे ये आप फिर बुक में भी पेज नंबर 107 पे आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ब्लड सा लगेगा, तो ये थोड़ा सा कंडेंस होगा। मतलब ये है, आप अगर बुक में देख ले तो यहाँ पे इसमें इस तरह से एक मामूली सी कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लड है ये पिक्चर। तो ये कंडेंस जब हो जाता है ये मटेरियल इस पहले स्टेज में, इस पहले स्टेप में इसका, तो ये क्रोमोसोम जो है वो फिर विजिबल होना शुरू हो जाता है। इसके तीसरे पॉइंट में है कि टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो इसके जो है ना तो वो क्या हो जाते हैं, वो पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं साइनेप्स। और वो बनाता है टेट्राड्स को बनाता है। ये इस तरह, ये देख लें, ये दोनों अगर इन दो पेयर्स को आप देख रहे हैं तो ये पहले एक दूसरे से थोड़े दूर हैं, ठीक है, ये थोड़े से दूर हैं, लेकिन दूसरे स्टेप में, इस वाले स्टेप में अगर आप देख ले तो ये देखिए एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ये इसकी जो लोअर एंड्स हैं एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस बिगिंस। और साइनेप्सिस का मतलब ये है, और इसको हम कहते हैं साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। और इसमें साइनेप्स का मतलब ये है कि इसकी पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो जब इसकी पेयरिंग होना शुरू हो जाती है तो जो ये बनाते हैं टेट्राड्स का मतलब ये है कि इसमें 4 क्रोमेटिड्स होंगे, 4 क्रोमेटिड्स। इसको आप देख लीजिए, देखिए 1 2 और ये 3 4। तो ये 4 क्रोमेटिड्स जो हैं ये आपस में पेयर अप या एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और आखिर में ये इस तरह का फॉर्म बना लेते हैं बाइवेलेंट, जिसे हम कहते हैं बाइवेलेंट। इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट। इस स्टेप में ये होगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बिकम्स जिप्ड टुगेदर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स नोन एज काइस्मेटा, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर का मतलब ये है, ये देखिए ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। मतलब जो रेड कलर में है ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, और जो ब्लू कलर है वो सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में। लेकिन अगर रेड को आप क्रॉस कर ले ब्लू के साथ तो वो फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा, अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का मतलब वो क्रोमोसोम है कि वो क्रोमोसोम्स जो हमारे साथ क्या होते हैं, जो हमारे साथ सिमिलर होते हैं साइज में और शेप में। ये वो क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हैं जो साइज में और शेप में एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे से सिमिलर हो, उसको हम कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इसके क्रोमेटिड पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं और ये 4 टेट्राड्स ये बनाते हैं, ये वाले, ठीक है। और इसको जब ये पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं तो ये टेट्राड्स यहाँ पे ये देख लें, एक रेड में ब्लू आया हुआ है और दूसरे के ब्लू में यहाँ पे रेड आया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। मतलब ये है कि एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दूसरे में शामिल हुआ है और दूसरा जो है वो इस वाले में शामिल हुआ है, और इसको हम कहते हैं काइस्मेटा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं काइस्मेटा। और ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है ये वाला, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है ये, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब ये जो काइस्मेटा है ना, ये वाला पॉइंट, काइस्मेटा में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज देयर पार्ट्स, ये क्रॉसिंग ओवर मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको हम कहते हैं काइस्मेटा।
मेटा, ठीक है। और इसी तरह मियोसिस में भी इसी तरह बिल्कुल माइटोसिस की तरह जो इसका न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपीयर हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाता है। तो न्यूक्लियोलाई जो है वो भी डिसअपीयर हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरह जो इसके सेंट्रियोल्स है वो माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ और स्पिंडल फाइबर क्या कर लेते हैं, ये बना लेते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर के बाद आखिरी स्टेप में अगर आप देख लें ये फिर क्या कर लेते हैं, ये जो है ये फिर अपना जो ये जो काइस्मेटा है ये विजिबल होना शुरू हो जाता है एज क्रोमोसोम आर्म्स सेपरेट ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। और आखिर में जो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम की जो शेप होगी या क्रोमोसोम जिस फॉर्म में हमें मिलेगा आखिर में वो इस फॉर्म में होगा। तो ये इस तरह बिल्कुल एक जिस डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर आप देख ले तो ये वो स्ट्रैंड बनाना ये शुरू कर देता है इस तरह कॉइल फॉर्म में। ये अभी आगे आने वाले स्टेप में ये फर्दर इस तरह प्रोसीड होगा, लेकिन इस प्रोफेज के स्टेप में ये यहाँ तक प्रोसीड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का मियोसिस से रिलेटेड लेक्चर। इसमें जो कुछ मोटे से पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर करता चलूँ। वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि इसमें हमने टर्म यूज किए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड किसे कहते हैं, हैप्लॉयड किसे कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, क्रोमैटिड्स किसे हम कहते हैं और क्रोमोसोम इन इटसेल्फ है क्या। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है इस आपके लेक्चर के दौरान मैंने एक्सप्लेन की और होपफुली कि आप समझ गए होंगे और कोशिश कर ले कि इन टर्मिनोलॉजीज को आप खुद से भी घर जाके पढ़ लें और इसको समझ लें। So this was all about for your today's lecture. Thank you.